कोरोना वायरस के चलते लॉकडाउन के अंतर्गत महामारी से बचाव हेतु कीटनाशक दवाइयों एवं सैनिटाइजेशन फॉगिंग का काम युद्ध स्तर पर नगर निगम द्वारा किया जा रहा है। इसी के चलते आज नगर निगम की टीम ने महापौर संजीव वालिया, नगर आयुक्त ज्ञानेंद्र सिंह के निर्देश अनुसार वार्ड 14 शारदा नगर इंदिरा कॉलोनी में ब्लीचिंग पाउडर, सैनिटाइजेशन के अलावा कीटनाशक दवाइयों का छिड़काव किया, जिससे इस महामारी में बीमारियों से बचाव किया जा सके। सहारनपुर आसमान से बरसते अंगारों ने आज जनपद आबोहवा को पूरी तरह बदल डाला। दिन में ही अंगार देख हर कोई अपने घर में दुबक गया। मौसम विभाग के अनुसार आज जनपद का तापमान 40 से 44 के बीच होने से गर्मी पूरी तरह अपने स्वभाव पर दिखी। सड़कों पर लोगों का चलना दुश्वार हो गया। दोपहर होते होते लोग अपने घरों में दुबक गए। देर शाम तक भी गर्मी का प्रकोप जारी रहा और लोग घरों से बाहर निकलने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे थे। सतयुग आश्रम स्कूल के पास तेज गति से जा रहे वाहन ने एक नंदी बैल को उस वक्त उड़ा दिया जब वह सड़क के पास खड़ा था और टक्कर इतनी जबरदस्त लगी कि वह पास ही ढमोला नदी में जा गिरा। बीजेपी नेता सुमित मलिक ने मौके पर पहुंचकर वंदे मातरम मिशन के संस्थापक विजयकांत चौहान को सूचना दी। विजयकांत चौहान को सूचना मिलने पर वह मौके पर पहुंचकर उसे अपनी गौशाला ले गए। वहां उन्होंने नंदी बैल की मलहम पट्टी की। हालत अभी भी सीरियस बनी हुई है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार की रिहाई की मांग को लेकर आज कांग्रेस SC/ST प्रकोष्ठ का एक प्रतिनिधिमंडल जिलाधिकारी अखिलेश सिंह से मिला और राज्यपाल को संबोधित ज्ञापन सौंपा। CST प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष अरविंद पालीवाल ने ज्ञापन में बताया कि आज देश प्रदेश में विपक्षी दलों के कार्यकर्ताओं का सत्ता पक्ष द्वारा उत्पीड़न किया जा रहा है। अरविंद पालीवाल। किस मामले में बता रहे? मैं जिलाध्यक्ष हूँ कांग्रेस ST/ST विभाग का। जी। हमारा जो आज ज्ञापन था DM साहब के माध्यम से महामहिम राज्यपाल महोदय को दिया गया और हमारी मांग थी कि हमारे जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं आदरणीय श्री अजय कुमार लल्लू जी, उन्हें भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने फर्जी मुकदमा लगाकर उन पर गरीबों की आवाज़ उठाना अगर जुल्म है इस दुनिया में, तो कांग्रेस पार्टी हमेशा गरीबों की आवाज़ उठाती रहेगी। और हमारी मांग है कि अजय कुमार लल्लू जी को तुरंत रिहा कराया जाए और जो ये सरकार है दलित विरोधी, मजदूर विरोधी, इस सरकार के खिलाफ कांग्रेस पार्टी शुरू से ही मजदूर के हित में लड़ाई लड़ी है और आगे भी लड़ती रहेगी। उत्तर प्रदेश व्यापारी कल्याण बोर्ड के सदस्य दिनेश कुमार सेठी के नेतृत्व में विभिन्न व्यापार मंडलों के प्रमुख प्रतिनिधियों ने SSP दिनेश कुमार P से उनके कार्यालय में मुलाकात की। SSP से वार्ता करते हुए व्यापारी प्रतिनिधियों ने कहा कि जिलाधिकारी कार्यालय द्वारा प्राप्त निर्देशों के अनुसार बुधवार यानी 27 मई से दाईं व बाईं साइड की दुकानें नियम अनुसार 3-3 दिन खुलेंगी। कोई अवस्था उत्पन्न ना हो, इसी को लेकर व्यापारी प्रतिनिधियों ने SSP से कहा कि इस स्थिति को आज ही संबंधित थानाध्यक्षों से वार्ता कर तय कर लिया जाए। इस प्रतिनिधि मंडल में राजकुमार मक्कड़, नरेश धीमान, रोहित घई, जयवीर राणा, मनोज ठाकुर, सुनील कुमार शर्मा आदि मौजूद रहे। कप्तान साहब से जो कल से बाजार खुलने हैं लॉकडाउन के, उसमें जो सरकार के द्वारा जिलाधिकारी के द्वारा कल अनुमति दी गई है कि एक दिन लेफ्ट साइड खुलेगा, एक दिन राइट साइड खुलेगा, उसी विषय में आज कप्तान साहब से मिले थे कि सभी थानाध्यक्ष सुचारू रूप से तय करके व्यापारियों के साथ बैठकर कि कौन सी साइड कल खुलेगी, कौन सी साइड परसों खुलेगी, ताकि सभी व्यापारियों का भरपूर सहयोग प्रशासन को मिले और सभी लोग सही मन से काम कर सकें। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए अपनी दुकान पर कम से कम गैप बनाकर, अधिक से अधिक गैप बनाकर लोगों के साथ काम करें ताकि ये बीमारी से हम बच सकें और किसी तरह की कोई सहारनपुर और दुर्घटना ना हो, इसी विषय में हम मिले थे। धन्यवाद। कोविड-19 के चलते स्कूलों में 3 माह की फीस माफ़ कराए जाने की मांग को लेकर आज डेयरी संचालन संघर्ष समिति के अध्यक्ष संजय वालिया के नेतृत्व में बच्चों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आशा व्यक्त करते हुए कहा कि मोदी है तो मुमकिन है आदि नारों के साथ प्रदर्शन किया और सरकार से आग्रह किया कि आर्थिक स्थिति को देखते हुए शीघ्र ही 3 माह की फीस माफ़ की जाए, जिससे कि अभिभावकों को राहत मिल सके। इसमें बैनर लेकर खड़े बच्चों ने सोशल डिस्टेंस का विशेष तौर पर ध्यान रखा। संजय वालिया। यार किस उसमें हो रहा है प्रदर्शन? हम लोग लगभग 20 दिन से फीस माफ़ी के लिए एक अभियान चलाया हुआ है और आज इस अभियान की कड़ी में हमने एक चीज़ करी है, तो मोदी है तो मुमकिन है। पूरे देश और दुनिया ने लॉकडाउन के दौरान मोदी जी की बात को मान के घरों में रहने का काम किया।
आर्थिक तंगी झेलने का काम भी किया, बच्चों को भोजन मिला या नहीं मिला उसकी भी परवाह नहीं की, लेकिन हमने बाहर निकलने का काम नहीं किया, इसलिए हमें रोज़गार प्राप्त नहीं हुआ। आज हम इस स्थिति में हैं कि हम स्कूलों की फीस देने में सक्षम नहीं है। उसी कड़ी में आज हमने मोदी से गुहार करी है कि जब मोदी है मुमकिन है, हम उनकी बात मानने का काम करते हैं। आज वो हम बच्चों के भविष्य जो ख़राब होने का काम हो रहा है उन बच्चों को गले लगाने का काम करें, हमारी फीस माफ़ करने का काम करें, जिससे हम लोग सुकून की ज़िंदगी और हमारे बच्चों का भविष्य सही हो सके। कोरोना वायरस के चलते लॉकडाउन के अंतर्गत जहां एक ओर व्यापारी वर्ग, मजदूर वर्ग, दुकानदार सभी परेशानी का सामना कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर ब्राह्मण समाज भी है। इसी के चलते आज विभिन्न मंदिरों के धर्माचार्य जिलाधिकारी अखिलेश सिंह से मिले और कहा कि उन्हें भी मंदिर खोलने की अनुमति प्रदान की जाए, जिससे वह अपने परिवार का पोषण कर सकें, जिस पर जिलाधिकारी ने कोई ठोस निर्णय लेने का आश्वासन दिया। ज्ञापन देने वालों में पंडित अभिषेक के साथ योगेश दीक्षित, संजय वर्मा, जय कुमार शर्मा, अभिषेक शर्मा, मुरारी झा, कमलनाथ वेद, योगेश चंद्र, मोहनलाल आदि मौजूद रहे। परिवार के जो हमारे अध्यक्ष हैं, मंत्री हैं और जो कोषाध्यक्ष हैं वो आकर के मिले हैं। उसका जो मेन हमारा मुद्दा था वो ये था कि कुछ हमारे ब्राह्मण लोग हैं जो सिर्फ ये उनका रोजगार है और इसी से वो अपना जीवन यापन कर रहे हैं। तो सरकार के माध्यम से अगर कोई भी आर्थिक सहयोग विप्र परिवार को मिल जाए, जो हमारे ब्राह्मण लोग हैं उनको कुछ आर्थिक सहयोग मिल जाए, तो उसी के लिए हम लोग आए थे और यहाँ पर हमने ज्ञापन दिया और प्रार्थना की उनसे कि कुछ हमारे विप्र परिवार के लिए कुछ ना कुछ सहयोग अवश्य करें। आप डीएम साहब से मिले तो क्या आश्वासन दिया? डीएम साहब ने बहुत अच्छा रेस्पॉन्स दिया और कहा कि वो कुछ ना कुछ परिवार के लिए और ब्राह्मणों के लिए कुछ ना कुछ करेंगे जरूर। बहुत अच्छा उन्होंने बोला हमारे लिए। कोरोना वायरस के चलते लॉकडाउन के अंतर्गत भूखे प्यासे बेसहारा लोगों के लिए भोजन की व्यवस्था संस्थाओं द्वारा की जा रही है। इसी कड़ी में सहारनपुर क्लब व हेल्पिंग हैंड द्वारा पंत विहार में एक रसोई का आयोजन किया गया था, जिसका समापन आज विधिवत किया गया, जिसमें महापौर संजीव वालिया, नगर आयुक्त ज्ञानेंद्र सिंह, एडीएम विनोद कुमार के अलावा डीएसओ उपस्थित रहे, जिसमें रसोई संचालकों द्वारा महापौर संजीव वालिया, नगर आयुक्त ज्ञानेंद्र सिंह, एडीएम तथा डीएसओ का मोमेंटो देकर सम्मान किया गया। इस बारे में जानकारी देते हुए हेमंत जोशी ने बताया कि यदि प्रशासन लॉकडाउन में किसी प्रकार की मदद के लिए कहेगा तो हेल्पिंग हैंड व सहारनपुर क्लब द्वारा हर समय मदद के लिए तैयार रहेगा। भैया आपका शुभ नाम? मेरा नाम हेमंत जोशी है। मैं सहारनपुर क्लब में जॉइंट सेक्रेटरी हूँ और आज 60 दिन के बाद हमने अपनी कम्युनिटी किचन का समापन किया है और इस उपलक्ष्य में हमारे यहाँ एडीएम साहब, नगर आयुक्त और मेयर साहब आए थे और सभी लोगों का हमने अभिनंदन किया है। वह इस कार्य में हम लोग ना 500 पैकेट हमेशा नगर निगम में भेजते रहे और बाकी 1000-1100 पैकेट का रोज प्रतिदिन हमने वो किया। 1 लाख के करीब पैकेट हमने बनाए एक में और सभी को हमने सभी को। कितने दिन चलेगी भैया? ये लगभग 60 दिन चलेगा कार्यक्रम और अब क्योंकि दुकानें वगैरह खुल गई हैं और काफ़ी मार्केट खुल गया है तो हम इसका समापन विधिवत रूप से करते हैं। थैंक यू।